हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो काफ़ी बड़ा ब्रेक हो गया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई फील 2 साल। यस, 2 साल। लास्ट वीडियो जो मैंने प्रॉपरली शूट करके जो डाला था दैट वाज 2 years बैक। आई फील एग्जैक्टली 2 years बैक। सो यस, आफ्टर 2 years वी आर बैक। आई नो काफ़ी टाइम हो गया, बहुत बड़ा ब्रेक हो गया कि आई वॉजेंट अवेलेबल एंड वॉजेंट एक्टिव ऑन यूट्यूब। बट आई फील लाइक इट्स ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो दिस टाइम अभी हमने अपना 9th 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स साइंस को अभी हमने फिलहाल वो आइडिया पॉज पे रखा है। नाउ वी आर अपग्रेड कर लिया, अभी हमने खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है। अभी हम सीधा प्रोफेशनल स्टडीज़ पे जाएंगे। और रैदर तुम्हारा बैचलर्स का स्टडीज़ हो गया, मास्टर्स का स्टडीज़ हो गया, या अगर तुम एक्चुअल अभी आज का जो हम सब्जेक्ट टॉपिक जो हम टॉपिक चालू करें दैट इज एलिमेंट्स ऑफ एक्चुअल साइंस। एज यू नो दैट जिन्होंने स्पेशली जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स है दे नो व्हाट इज एक्चुअल साइंस। ओके, तो एक्चुअल साइंस के ऊपर आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, वो स्ट्रीम वो कोर्स के बारे में, वो उसके बारे में बताने के लिए सेपरेट वीडियो आई विल मेक फॉर इट। बट फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस। अब इसमें से सबसे पहला यूनिट जो हमने पढ़ा था अपने कॉलेज के टाइम पे दैट वाज मोर्टेलिटी टेबल्स। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एक्चुअली एग्जाम्स तो तुमको दो पेपर होते हैं, एक CS1 होता है, एक CM1 होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट ये जो पूरा पेपर हम पढ़ेंगे दैट इज मेजरली बेस्ड ऑन CM1। ठीक है, जो मैथमेटिकल पार्ट होगा तुम्हारा CM1 पूरा मेनली मैथ्स पे बेस्ड होता है। तो उसमें यही आता है, एक्चुअल मैथमेटिक्स ही आता है। तो तुम मोर्टेलिटी पढ़ोगे, तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें हम ये पेपर में पढ़ेंगे, एटलीस्ट योर टॉपिक में, एलिमेंट्स ऑफ एक्चुअल साइंस में। ठीक है। अगर तुम स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो तो तुमको बैचलर्स में तुमको ये टॉपिक होगा। मास्टर्स में आई डोंट थिंक सो, बट एटलीस्ट बैचलर्स में तो तुम पढ़ोगे, बिकॉज हमने हमारे बैचलर्स के टाइम पे पढ़ा था ये। सो आई गेस दिस इज ओके एंड आई एम फ्रॉम अ स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड। तो आई फील लाइक मुझे ये टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज आई एम वेरी गुड एट इट। अब तुम बोलोगे सर ज़्यादा फ्लेक्स मत करो, पढ़ाओ पढ़ाओ, वो हम डिसाइड करेंगे तुमको आता है कि नहीं आता है। ठीक है चलो। एंड यस, मुझे थोड़ी सर्दी हुई है तो थोड़ा तुमको बेयर करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर ये क्या बार बार आप कर रहे हो। ठीक है चलो, एलिमेंट्स ऑफ एक्चुअल साइंस, फर्स्ट यूनिट वी आर स्टार्टिंग विद मोर्टेलिटी टेबल्स। तो अभी थोड़ा सा थ्योरी है स्टार्टिंग में, मैं पहले एक बार रीड कर लेता हूँ एंड साइमल्टेनियसली आई एक्सप्लेन। इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है थ्योरी, मेजरली आगे डेरिवेशन आएंगे बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन एप्लीकेशन तुम इंश्योरेंस वगैरह में देखोगे, आगे यूनिट में हम पढ़ेंगे। लास्ट में एक यूनिट आएगा एश्योरेंस बेनिफिट्स करके, तो वहाँ पे भी हम इसका मेजर एप्लीकेशन देखेंगे। वहाँ पे हम दोनों का एप्लीकेशन देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी और मोर्टेलिटी का भी। ये यूजुअली तुम एक्चुअली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये जो पूरा टॉपिक है एक्चुअल साइंस अगर तुम प्लान करो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अ लाइफ टेबल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वैल्यूज विच शोज हाउ अ ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स all supposed to be born at the same time and experiencing unchanging mortality conditions would gradually die out. In other words, a life table is a convenient method of summarizing the mortality experience of any population. That is, it shows the life pattern of a group of individuals. तभी क्या बोला है कि मोर्टालिटी टेबल अभी एक लाइफ टेबल होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, वो बेसिकली शो क्या करता है कि तुमने ना एक कोहोर्ट ले लिया, वहाँ आगे पढ़ेंगे एल नॉट करके कोहोर्ट क्या होता है। तो तुमने फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन लिया, ठीक है, जो सेम टाइम पे बॉर्न हुए। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स लिखा है ना, अ ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स ऑल सपोज टू बी बॉर्न एट द सेम टाइम। तो सारे के सारे फॉर एग्जांपल तुमने 1000 ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने कंसिडर किया 1000 पीपल बॉर्न एट द सेम टाइम। ठीक है, बॉर्न एट द सेम टाइम एंड एक्सपीरियंसिंग अनचेंजिंग mortality conditions would gradually die out। तो क्या बोला है कि वो सारे के सारे जो 1000 जो पीपल जो एक टाइम पे सेम टाइम पे बॉर्न हुए हैं वो सारे के सारे मोर्टेलिटी कंडीशंस जो है वो सबके सब सेम एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, बट सबके लिए अनचेंजिंग मोर्टेलिटी कंडीशंस मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। और हम ये देखेंगे कि उनका जो डाइंग पैटर्न है वो क्या फॉलो करेगा, कि उसका जो पैटर्न है हम उसको स्टडी करेंगे कि वो कैसे फॉलो करेगा, वो हमको मेन स्टडी करना है। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स लाइफ टेबल इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ समराइजिंग द मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस ऑफ एनी पॉपुलेशन। बराबर है। तो एक अगर तुमने पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम 1000 का ले रहे हैं, तो हमको ये टेबल लाइफ टेबल क्या बताएगा कि इनका मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस क्या था। तो 1000 में से आफ्टर 1 ईयर कितने लोग
लोगों की डेथ होगी, कितने लोग जिंदा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग आफ्टर 1 ईयर क्या आया फॉर फॉर पीपल ऑफ एज 0, है ना। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कितने लोगों की डेथ होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग अनदर 1 ईयर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग 2 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट क्या होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली लाइफ टेबल तुमको ये सब कुछ बताता है, ठीक है। तो वही लिखा है, दैट इज इट शोज द लाइफ पैटर्न ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बराबर है। these tables are constructed with the assumption that whatever has been experienced in the past is going to be true in the future. Mortality tables will be different for different group of individuals. The basis of all calculations will depend on the mortality table, and hence the assumption that the births occurring in any year are uniformly distributed over the year is made. अब क्या बोला है कि हम ये अजम्पशन करते हैं, ये टेबल अजम मतलब जब ये हम टेबल बनाएंगे तो अजम्पशन क्या होता है हमारा कि जो भी पहले पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है वो फ्यूचर में भी ट्रू होगा, ठीक है। तो हम वो पास्ट के वैल्यूज को या पास्ट के डेटा को कंसिडर करके वही हम अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में भी सिमिलर पैटर्न होगा या यही सेम फॉलो करेगा, ठीक है। और ये भी बराबर है कि मोर्टेलिटी टेबल्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे अभी मैंने 1000 ग्रुप का लिया तो ये एक डिफरेंट ग्रुप है, अगर मैं 2000 का एक डिफरेंट ग्रुप लूंगा तो उनके लिए शायद मोर्टेलिटी टेबल अलग बनेगा, क्योंकि उसको मैंने अलग ग्रुप कंसिडर किया तो उसके लिए शायद से अलग मेरे कैलकुलेशन है, अलग वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो, द basis of all calculations will depend on the mortality table and hence the assumption that the births occurring in any year are uniformly distributed over that year is made। बराबर है ना कि अगर तुम अभी तुम्हारा सारे का सारे कैलकुलेशन जो होगा मोर्टेलिटी टेबल पे होगा, तो हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर एक साल में, फॉर एग्जांपल अगर एक साल में 12 बर्थ्स हुए, ठीक है, 12 बर्थ्स हुए, तो हम यूनिफॉर्मली लिखा है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1 ईयर में 12 बर्थ्स हुए, ये इतना हैंग क्यों हो रहा है यार। अगर 1 ईयर में 12 बर्थ्स हुए तो हम ये अज्यूम करें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि एवरी मंथ एक बर्थ हुआ। तो हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसा नहीं हम ले रहे कि ईयर के स्टार्ट में सारे 12 बर्थ्स हो गए या ईयर के स्टार्ट में 6 हो गए फिर एंड जाते जाते एक ही हुआ और बीच में सब डिवाइडेड है, नहीं। हम ये अज्यूम करें कि इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लाइफ टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन बाय विच प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल और डेथ कैन बी ऑब्टेन्ड, बराबर है। लाइफ टेबल में तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ आ जाएगा। बिकॉज दो ही सिचुएशन होगा, बराबर है ना, या तो सर्वाइव या तो डेथ। तो या तो कोई इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल दिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ठीक है। दे आर कंस्ट्रक्टेड विद एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस सो दैट द डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व इन इट हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद ईच अदर, बराबर है। तो क्या बोला है कि दे आर कंस्ट्रक्टेड विद एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्वियसली तुमको जो वैल्यूज दी है उससे ही दिया है। सो दैट द डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व इन इट हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद ईच अदर, बराबर है। बिकॉज अगर तुम एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस नहीं लोगे तो जब तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप आएगा वो आना चाहिए बराबर। जैसे अभी मैंने तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अगर तुमको 0.9 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 0.1 आना चाहिए। अगर तुम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं लोगे, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लेके करोगे तो कुछ वैल्यू तुमको एक्यूरेट नहीं आएगी ना, बिकॉज फिर फंक्शंस बराबर नहीं बैठेंगे वैल्यू के साथ। एनी हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कहा गया, लॉस्ट हो गया क्या मैं, ज़्यादा ऊपर कर दिया, ओके। एनी हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डिमिनिशेस ग्रेजुअली ड्यू टू डेथ, ऑब्वियसली। लाइफ टेबल गिव्स अस अ कंसाइज टैबुलर फॉर्म टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। इट गिव्स अस द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एनी गिवन एज विच हैपेंस टू बी वन ऑफ द वाइटल स्टेटिस्टिक्स, बराबर है। कि अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुमने लिया कि एज 40 पे मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग अनदर ईयर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर अ पर्सन एजेड 40, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सर्वाइव टिल एज 41 और टिल हिज और हर एज इज 41, तो अनदर 1 ईयर सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या डेथ एक साल में डेथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो तुमको यही बताता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ही तो बता रहा है बेसिकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, बराबर है। दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सेंसस रिकॉर्ड्स और डेथ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, बराबर है। सेंसस के रिकॉर्ड्स हो गए तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे सारे सारे के डेटा आता है, उसको यूज़ करके तुम बना सकते हो, या तो डेथ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स भी होते हैं उससे भी बना सकते हो। दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर वेरियस एज ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइफ, दैट इज दे मे बी कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफरेंट रेसेस, ऑक्यूपेशनल ग्रुप एंड जेंडर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। इन लाइफ टेबल्स कंस्ट्रक्टेड
सॉरी इन लाइफ टेबल्स कंस्ट्रक्ट, ये ऐसे नहीं होगा एक्चुअली, लाइफ टेबल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर स्पेशल पर्पसेस, द रिटायरमेंट्स, रेजिग्नेशंस, टर्मिनेशंस एक्सेट्रा आर आल्सो कंसिडर्ड एज डेथ्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे ना एक्चुअली क्या बोला है कि अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए, तुमने एक्चुअली बराबर ही लिखा है, पहले मुझे लगा आगे कुछ और होगा। तो क्या बोला है कि अगर तुमने कोई स्पेशल पर्पस के लिए तुमने अपना एक लाइफ टेबल बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि एक फर्म है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग तुमने ले लिया अभी के लिए, तो अगर कोई रिटायर हो गया तो फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल तुम्हारा वो डेथ ही हो गया ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल अभी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं कर रहा। तो वहां पे मेरी लाइफ सर्वाइवल और डेथ मतलब क्या, सर्वाइवल मतलब वर्किंग, वो अभी काम कर रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड डेथ मतलब वो रिटायर हो चुका है या उसने छोड़ दिया है। तो वही लिखा है ना, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट्स और टर्मिनेशंस। तो वहां पे लाइफ टेबल क्या होगा, लाइफ टेबल विल बी वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो नॉट वर्किंग के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और टर्मिनेशंस। तो वो दैट इज द सेम एज कंसिडरिंग इट एज डेथ। The mortality table is affected due to many factors such as age, sex, occupation, social and economical background, climatical conditions, war, individual habits, new development in surgical techniques, medicines and so on। बराबर है, ठीक है। ये सब थियोरी है, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आगे मेन अभी आएगा। By constructing the mortality tables, the number of persons of any precise age integral value is obtained by actual observation, so that the number of individuals alive for successive ages has proper relationship with each other। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, सेम पॉइंट। Consider a number of persons, say LX, who attained the age at a certain moment in time, who attains the age X होगा actually। Suppose they are kept under observation till all of them die. Out of the LX individuals at age x plus वन, the number of individuals alive will be LX plus वन। अभी तुमको स्टार्टिंग का थोड़ा सा बोर होगा, ये थ्योरी जो अभी मैंने रीड किया, तुम बोलोगे सर ये बोर हो रहा है, ये कहाँ चालू कर दिया। बट ठीक है, थोड़ा सा बेयर करो, बिकॉज ये थ्योरी है, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये क्या मॉर्टेलिटी टेबल्स एंड ऑल। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे एक्चुअली, जब तुमको डेरिवेशंस आएंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है और तुमको क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। देखो, at a certain age omega, no one from the initial group of individuals is alive, that is they all die, therefore l omega equal to 0। This will be called the limiting age for the group of individuals who are under observation between the ages x to x plus 1, the number of deaths will be lx minus lx plus 1। These deaths are denoted by minus delta lx। The probability of death within a year from age x will be lx minus lx plus 1 upon Lx, which is equal to minus delta Lx upon Lx, which is equal to 1 minus Lx plus 1 upon Lx। अब बोलोगे सर ये क्या पढ़ा है हमने, अभी भी इतना सारा क्या पढ़ लिया अभी हमने। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एल एक्स मतलब क्या है, ये नोटेशन है नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एज, एज एक्स, ठीक है। तो एल एक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एज एक्स, और या नंबर ऑफ पर्सन्स एजेड एक्स भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो अगर मैं एल एक्स प्लस वन लिखता, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ पर्सन एजड एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ मैं। तो एल एक्स प्लस टू क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन एजड एक्स प्लस टू। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि L30, दिस मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ पर्सन या पीपल एजड 30, बराबर ना, 30 साल के कितने लोग हैं वो L30 बताएगा मुझे। एल एक्स मतलब क्या, एक्स ईयर्स के कितने लोग हैं। अभी ये यहाँ पे क्या बोला है सब में कि फॉर एग्जाम्पल तुमने एल एक्स इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्वेशन में रखा है, ऑब्जर्वेशन, तुमने इनको ऑब्जर्वेशन में रखा है, ठीक है। अब मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे पास एल एक्स बंदे लोग हैं जिनका एज है एक्स। अब मैं इनको ऑब्जर्व करूंगा कि इनका मोर्टालिटी पैटर्न क्या है, मतलब डेथ पैटर्न क्या है इनका। तो मैंने क्या बोला कि आफ्टर वन ईयर, 1 साल बीत चुका है। वो होता है ना मीम, 2 मिनट्स लेटर, 2 आवर्स लेटर, वैसा 1 ईयर लेटर। 1 ईयर लेटर मेरे पास कितने लोग बचेंगे, अभी इनकी एज क्या हो गई, एक्स प्लस वन हो गई। तो मेरे पास एल एक्स प्लस वन लिखूँ, बिकॉज अभी उनका एज पहले एल एक्स था। अभी 1 साल के बाद वो जिनका एज एक्स था, आज उनका एज एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बीत गया है। तो नंबर ऑफ पर्सन एजड एक्स क्या होगा, एल एक्स प्लस वन, बराबर है।
अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है बट दो अलग अलग नोटेशन। अब मुझे बताओ, अगर मान लेते हैं एल एक्स तुम्हारे पास था 100, तो एज एक्स के तुम्हारे पास 100 लोग थे, तो एज एक्स प्लस वन के 100 लोग होंगे क्या? कम होंगे कि ज्यादा होंगे कि सेम होंगे, मुझे ये बताओ। तीन पॉसिबिलिटी है ना, या तो कम हो सकता है, या तो ज्यादा हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है। अब ज्यादा होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि 100 ही लोग हैं, इनको ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इनके भी तो बच्चे होंगे, नहीं, इनको ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, आगे इनकी फैमिली नहीं देख रहा मैं। ये 100 लोगों को ही सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्योंकि आज इनकी एज 40 है, तो सडनली कोई 40 ईयर्स का इंसान तो नहीं आ जाएगा ना। तो उनका, अगर उनका कोई भी बेबी वगैरह भी तुम बोलोगे कि बर्थ होंगे, अगर बर्थ होगा तो वो तो जीरो एज होगा ना उसका। बट मैं तो खाली एज एक्स वाले को अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि एज एक्स किसका है। तो अगर ये पॉपुलेशन में बर्थ होता है तो वो एज जीरो में कंसिडर होगा, नॉट इन एज एक्स, क्योंकि अब भी उनकी एज एक्स है। तो सडनली कोई एज एक्स वाला तो नहीं आ जाएगा, तो 100 होंगे। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसके दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 100 होगा, या तो ये लेस देन 100 होगा। बराबर है। 100 तब होगा जब एल एक्स में 100 लोग थे, तो जब उनकी एज एक्स प्लस वन हो गई तो 100 के 100 लोग जिंदा है, कोई भी नहीं मरा। एक साल के अंदर कोई भी नहीं मरा। तो एक्स प्लस वन जब एज हुई उनकी, तो 100 के अंडर 100 लोग जिंदा है, तो एल एक्स प्लस वन ही रहेगा। एल एक्स प्लस वन 100 होगा। लेस देन 100 कब होगा? तो तुम्हारे पास एज एक्स के 100 लोग थे, एल एक्स इक्वल टू 100, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज एक्स, वो 100 थे तुम्हारे पास। अभी वो लेस देन 100 हो गए, दैट मीन्स वॉट, कि उसमें से कुछ लोग मर गए ना। बराबर है। उसमें से कुछ लोग मर गए, क्योंकि आज एक साल बीत गया, अभी एक्स प्लस वन हो गई है उनकी एज, बट वो 100 से कम नंबर आ रहे हैं तुमको, दैट मीन्स डेथ हुआ है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, अगर वो नंबर 100 का 100 है, दैट मीन्स नो डेथ अकर्ड, और डेथ्स अकर्ड। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एलेक्स, अब मुझे डेथ तो हो गया ना, अब कितने डेथ हुए कैसे मिलेगा, ये मुझे कोई बताएगा, कितने डेथ हुए कैसे मिलेगा? तो मैं लिखता हूँ डेथ, क्या होगा, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन होगा क्या? क्योंकि पहले 100 लोग थे, आज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 90 लोग हो गए, तो कितने डेथ हुए, 10 डेथ हुए ना। तो तुमने क्या किया, एल एक्स इक्वल टू 100 था, एल एक्स प्लस वन तुमको 90 मिला, तो तुमने बेसिकली डेथ का नंबर निकालने के लिए एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन किया, तो तुमको 10 आया। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मुझे बताओ, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन ही क्यों करना है? ये उल्टा क्यों नहीं कर सकता मैं? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, पोपट लोग। अगर एल एक्स में 100 लोग हैं, तो एल एक्स प्लस वन में 100 से या तो कम होंगे या तो इक्वल होंगे ना। ज्यादा तो नहीं होंगे 100 से। तो अगर तुम एल एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स करोगे तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा क्या? नंबर ऑफ डेथ्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि एल एक्स प्लस वन जो है वो एल एक्स से तो छोटा ही होगा, या तो इक्वल होगा। मैं, बेस्ट पॉसिबल केस है कि इक्वल होगा, एल एक्स और एल एक्स प्लस वन इक्वल होगा। बट अगर तुम एल एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स करते हो नंबर ऑफ डेथ्स निकालने के लिए, तो तुमको नेगेटिव नहीं आएगा क्या आंसर? क्योंकि एल एक्स में ज्यादा लोग होंगे ना। आज एज एक्स थी उनकी, तो वो 100 लोग थे, एल एक्स प्लस वन में आते आते 10 लोग मर गए, तो 90 हो गई एज। 90 लोग हो गए तुम्हारे पास, तो एल एक्स माइनस एल एक्स करो, एल एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स करोगे तो तुमको नेगेटिव नहीं आएगा आंसर। तो इसलिए वो हमेशा एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन होता है। समझा? क्योंकि एल एक्स इज ग्रेटर देन एल एक्स प्लस वन। ठीक है, तो दैट्स क्या होगा, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन। अब इसको उन्होंने एक सिंबल दिया है, इसका सिंबल दिया है माइनस डेल्टा एल एक्स। डेल्टा एल एक्स जो लिखा हुआ था, तुम फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हो, डेल्टा एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स होता है डेल्टा एफ एक्स का मतलब। तो डेल्टा एल एक्स का मतलब क्या होगा, एल एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स। बट ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन कर रहा था, इसलिए उन्होंने बाहर माइनस की साइन लगा दी, तो ये माइनस आ जाएगा। तो देखो तुमको आंसर क्या आएगा, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन। समझा, माइनस डेल्टा एल एक्स, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है डेल्टा एल एक्स, मतलब एल एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स होता है वो। तो लेकिन मुझे उल्टा फॉर्मूला चाहिए, तो इसलिए माइनस साइन लगा दी, तो तुमको ये मिलेगा। ठीक है। ये सब डेरिवेशन लिखा है मैंने, बट मैं तुमको फिर भी ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये नोट्स तुम्हारे पास यूट्यूब पे भी रहेगा, और जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें भी तुमको मिल जाएगा ये। ठीक है।
ठीक है, समझा? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा? हाँ, अभी सुनो मेरी बात। अभी तुम्हारे पास आज LX लोग थे ऑफ एज, एजेड नहीं, एज एक्स। ठीक है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये LX का नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। LX आज मान लो 100 है, तो LX+1 मान लेते 90 आया। LX+2 और लोगों की डेथ हो गई 87 आया। LX+3 में और लोगों की डेथ हो गई 70 आया। तो ऐसा करते करते एक एज तो ऐसा आएगा, एक एज तो ऐसा आएगा जहाँ पे ये 0 हो जाएगा नंबर। तो मैं ये बोल देता हूँ कि उस एज को मैं बोल देता हूँ ओमेगा। तो लेट ओमेगा बी एन एज वेर ऑल पीपल डाई। कौन से पीपल? जिनको तुमने ऑब्जर्वेशन में रखा था ये। वेल ऑल पीपल डाई फ्रॉम LX, क्योंकि तुमने LX को कंसिडर किया था ना इनिशियली, तुमने LX वाले पॉपुलेशन को कंसिडर किया था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एल ओमेगा, ओमेगा को एक ऐसा एज बोलता हूँ जहाँ पे सब लोग मर जाएंगे। तो मतलब क्या, ओमेगा एक ऐसी एज है कि जैसे ही लोगों की एज ओमेगा हो गई तो सबके सब मर गए। तो एल ओमेगा कितना होगा? नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज ओमेगा क्या होगा? 0 ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही लोगों की एज ओमेगा तक पहुंचेगी सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ओमेगा एक ऐसा एज है जहाँ पे सब आके मर जाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज ओमेगा विल बी 0। बराबर ना, क्योंकि ओमेगा पे सबकी डेथ हो जाएगी तो ओमेगा एज वाला तो कोई बचेगा ही नहीं ना। तो एल ओमेगा 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज ओमेगा 0। तो एल ओमेगा 0। तो लेट ओमेगा बी एन एज वेर ऑल पीपल डाई फ्रॉम LX, क्योंकि तुमने इनिशियल पॉपुलेशन LX को ऑब्जर्वेशन में रखा था। तो एल ओमेगा 0 आएगा, वही तो लिखा है। अब इसको हम क्या बोलेंगे पता है? ओमेगा को नाम दिया है लिमिटिंग एज, क्योंकि वहां पे जाके पॉपुलेशन खत्म हो जाता है। तो इसको हम नाम देंगे लिमिटिंग एज। ठीक है, ये होगा तुम्हारा लिमिटिंग एज। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी, अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी तुम फाइंड कैसे करते हो? स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फॉर्मूला एक्सप्लेन करो जरा मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ए क्या होता है तुम्हारा? ए इज एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए सेट ए, मतलब इवेंट के रिलेटेड जो सेट है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद इन 1 ईयर ऑफ पर्सन एजड एक्स, ऑफ अ पर्सन एजड एक्स। तो ये क्या होगा जरा मुझे एक्सप्लेन करो। कौन है वो जो मुझे बताएगा? इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। थोड़े से मेसी है मेरे नोट, आई नो, बट मैंने टाइप किया है नोट्स तुम्हारे लिए, तो यू कैन रेफर दैट। ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, तुम्हारे पास यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा जरा मुझे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद इन 1 ईयर ऑफ पर्सन एजड एक्स, मतलब LX जो लोग हैं, LX में मान लो 100 लोग हैं, तो क्या चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग की डेथ हो जाएगी विद इन 1 ईयर? इसका मतलब क्या है बताओ जरा, विद इन 1 ईयर क्या प्रोबेबिलिटी है? इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ टोटल पीपल, बराबर ना। अगर मेरे पास 100 लोग थे और 100 में से 10 लोग मर गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ क्या होगा? 10/100 विच इज 0.1। बराबर ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद इन 1 ईयर बोला है, मतलब क्या कि आज LX लोग थे तो LX+1 पे पहुंचते पहुंचते कितने लोगों की डेथ हो जाएगी और कितने लोग बचेंगे? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ डेथ्स विद इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स एजेड एक्स। बराबर है क्या? टोटल मेरे पास एज एक्स के LX लोग थे, उसमें से कुछ लोग मर गए, तो नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन एजेड एक्स बराबर ही तो है। तो अगर मान लेते हैं LX, तो नंबर ऑफ डेथ्स विद इन 1 ईयर हमने अभी भी कंसिडर किया था। हमने क्या बताया था? माइनस डेल्टा LX। माइनस डेल्टा LX क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पर्सन एजेड एक्स विद इन 1 ईयर। यही था ना। LX मतलब क्या है? डेल्टा LX मतलब क्या है?
कि तुम्हारे पास एज एक्स के एल एक्स लोग थे, एज एक्स के एल एक्स लोग थे, तो नंबर ऑफ डेथ्स कितने हुए तुम्हारे ऑफ पीपल एज एक्स, एजेड एक्स, विद इन 1 ईयर, मतलब उनका एक्स प्लस वन एज होने से पहले उनकी डेथ हो गई। तो एक्स मतलब मान लेते एक्स को 40 ले लो चलो। तो तुम्हारे पास 40 एज वाले लोग थे, तो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल ऑफ एज 40 क्या होगी? कि मतलब बेसिकली यही हो गया ना कि 41 होने से पहले उनकी डेथ हो गई। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा एल 40 लिखूंगा। इसका मतलब क्या है माइनस डेल्टा एल 40 का? कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एजेड 40 विद इन 1 ईयर ऑब्वियसली। तो ये क्या आएगा, माइनस डेल्टा एल एक्स आएगा, क्योंकि मुझे ऑफ एज एक्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, माइनस डेल्टा एल एक्स द होल अपॉन नंबर ऑफ पर्सन एजेड एक्स, तो हमने पहले ही पढ़ा है, एल एक्स बोलते हैं हम उसको। तो एल एक्स, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा एल एक्स मुझे मालूम है क्या है, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन। नंबर ऑफ डेथ का फॉर्मूला हमने अभी भी निकाला था, नंबर ऑफ डेथ विद इन 1 ईयर का, 1 - एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया बेसिकली। अब इसको याद करना है तुमको, आज मैं इसके आगे नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत बाउंसर जाएगा तुमको। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे हम, आज छोटा सेशन है। तो एक बार ये रिवाइज करो, बिकॉज ये थोड़ा सा बाउंसर जाएगा। आज बहुत सारे नोटेशन एक साथ करवा दूंगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो आज इतना पहले रिवाइज करो ये सारी चीज़ें कि हमने डेथ क्या पढ़ा, ठीक है। माइनस डेल्टा एल एक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ डेथ्स विद इन 1 ईयर ऑफ पीपल एजेड एक्स। ठीक है, दैट इज एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स। ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन है ऊपर, और इन नोट्स भी है, तो इन नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है भी ले सकते हो, तो भी इट्स फाइन। इसको मैं हटा सकता हूँ ना? अच्छा सॉरी, क्या कर दिया मैंने? हाँ, वीडियो पॉज हो जाएगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक आज हमने किया, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, या नाइट जो भी है, जब भी देख रहे हो वीडियो, या आफ्टरनून, जब भी देख रहे हो तभी हम देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से लेक्चर मस्त हो जाएगा। ये थोड़ा थ्योरी था, अग्री, थोड़ा बोर हुआ होगा, बट नेक्स्ट टाइम से बहुत सारे नोटेशन आएंगे मस्त मस्त, और डेरिवेशंस भी अच्छे अच्छे है, तो मज़ा आएगा तभी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजी है, वंस यू अंडरस्टैंड तो इट्स ईजी। ओके, चलो बाय बाय।